Hello bachcho, let's read the question. The question says at constant volume for a fixed number of moles of a gas, the pressure of gas increases with rise in temperature due to option A, increase in average molecular speed, option B, increase in number of moles, option C, increase in molecular attraction, option D, decrease in mean free path. So the key concept that we will be doing in this question is effect of temperature on gas molecules. सो अब बच्चों हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास है कांस्टेंट वॉल्यूम, मींस माय वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम मेरी चेंज नहीं हो रही है, मतलब मेरे पास जो बीकर है वो क्लोज्ड बीकर है जिसमें भी मैं कंडीशन शिफ्ट कर रही हूँ। अब अगर मेरी वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स आर फिक्स्ड, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज नहीं होंगे मेरे बीकर में, मैं बाहर से कुछ भी ऐड नहीं कर रही। नाउ आई एम इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, दे विल एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी एंड अल्टीमेटली देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। अब गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, इसका मतलब कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है आपस में ज्यादा कोलाइड करना शुरू हुए, ज्यादा कोलाइड करना आपस में भी शुरू हुए और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी। ठीक है, सो बेसिकली कोलिजन्स इंक्रीज। कोलिजन्स इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, जो मेरा कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट गैस कर रही थी वो भी इंक्रीज हो गया। सो प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। सो मेरा प्रेशर क्यों इंक्रीज हुआ, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होगी, मतलब कि मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज हो गई गैस मॉलिक्यूल्स की। सो ऑप्शन ए सेज इंक्रीज इन एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, दैट इज करेक्ट कि एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज हो गई इसीलिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तभी कोलिजन्स इंक्रीज हुए, कोलिजन इंक्रीज होने के कारण प्रेशर इंक्रीज हो गया। देन इज नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है वो फिक्स्ड है, सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स इज इनकरेक्ट। देन इट इज गिवन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जब मेरे गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, देयर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीजेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सो देयर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। लास्ट इज द मीन फ्री पाथ। किसी भी गैस का मीन फ्री पाथ मतलब कि जब मेरी गैस कोलिजन्स कर रही है, सो वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बिटवीन सर्टेन कोलिजन्स, पीरियोडिक कोलिजन्स, उनके जो मीन है दैट इज नोन एज द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का हमारे पास फॉर्मूला आता है के टी बाय अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन बाय वी। यहां पे जो हमारा k है दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t जो है दैट इज द टेम्परेचर, पाई की वैल्यू 3.14, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, द d here इज डायामीटर, n बाय v जो है ये मुझे नंबर ऑफ n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, सो बेसिकली ये मुझे डेंसिटी बता रही है टर्म। सो अब अगर हम देखें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम सब कुछ फिक्स्ड है, तो डेंसिटी फिक्स्ड है, डायमीटर गैस मॉलिक्यूल्स का फिक्स्ड है, तो मीन फ्री पाथ डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मीन फ्री पाथ ऑल्सो इंक्रीजेस, द मीन फ्री पाथ इंक्रीजेस बिकॉज दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। So the correct answer to the question is option A, increase in average molecular speed. I hope you all understood it well. Best of luck.